महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र के समाधिपाद का सूत्र 32 का निरूपण करने के लिए देखिए कल निवेदन किया, उसमें एक शब्द आया एक तत्व अभ्यास, माने एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, वहाँ आया। तो मैंने वहाँ निवेदन कर दिया कि एक तत्व कहिए चाहे एकत्व कहिए, एक ही बात है। तो पुस्तकों में कभी कभी अंतर हो जाता है, तो इसलिए शास्त्र प्रमाण और भाव प्रमाण ये प्रमुख है, इसको देख लें। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का श्लोक संख्या 31 और वो है 32 महर्षि जी का, तो 31-32 हो जाएगा, देख लीजिए। ये लिखा है, मैं इसको अब पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए पहले। सर्वभूतस्थितं वो सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यहाँ पे भी एकत्व शब्द आया है और यहाँ पे स्पष्ट एकत्व शब्द आया है। अब इसका तात्पर्य क्या है, यह समझना है। और इसमें लिखा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, तब मैं अपना निवेदन कर देता हूँ। This is here is written that the yogi who is established in union with me। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जो योगी अपने को मुझ में स्थापित कर लिया है, मतलब एक कर लिया है मेरे चेतना के साथ। और वही वहाँ पे चेतना शब्द आया है कि ब्रह्म क्या है, चेतन है, और वो चेतना के साथ संयुक्त होना, एकत्व वहाँ पे निवेदित किया गया है। महर्षि पतंजलि जी का यह तात्पर्य है। एंड वर्शिप मी as residing in all beings as their very self, as their very self, not very self। इसका मतलब है कि और मेरी पूजा करता है किसमें, सभी प्राणियों में स्थित, सभी जगह स्थित जानकर। अब यहाँ पे दो प्रश्न, वहाँ प्रश्न एक ही है लेकिन दो प्रकार से विचार करने का। जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है, सिक्का एक ही होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो वहाँ पे जो निवेदन हुआ वो सुस्पष्ट है, और उसके पक्ष में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। इससे सुस्पष्ट हो जाएगा और भी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन। कौन ईश्वर? एक ही ईश्वर है।
एक ही ब्रह्म है। तो जो एक को, किस एक को? जो महर्षि पतंजलि जी के सूत्र 32 में निवेदन किया गया है, उस एक को। और वो एक क्या है? वो एक चेतन, परम चेतन, सर्वत्र व्याप्त तत्व है। और वो वहाँ पे देख लीजिएगा, संक्षिप्त में निवेदन इधर भी कर दे रहा हूँ। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से रहित है वह ब्रह्म है, वह चेतन है, और वो सर्वव्याप है, सर्वव्यापक है और अंतर्यामी भी है। अब जैसे आकाश है वो हर जगह व्याप्त है, और क्योंकि आकाश ब्रह्म में ही रहता है, अतः ब्रह्म आकाश तत्व से भी सूक्ष्मतर है और सूक्ष्मतम है। इसलिए ब्रह्म में सभी रहते हैं, और वह जो चेतन है अंदर भी विराजमान है, बाहर भी विराजमान है, वह जो है एक तत्व है, वह ब्रह्म तत्व है। उस ब्रह्म तत्व से एकत्व करने की बात समाधि पाद के सूत्र 32 में कही गई है, और उसी को यहाँ इस अध्याय मतलब अध्याय 6 के सूत्र 31 में श्रीमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन को, मतलब हम आप सबको समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मेरी पूजा करता है, किस प्रकार से? सब में मुझको देखकर और सर्व स्थान पर मुझको देखकर। अब यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो गई कि उस ब्रह्म से एकत्व करने पर माइंड ऑफ कंसंट्रेशन भी बनेगा और सांसारिक प्रगति भी प्राप्त होगी, जिसको लोग सफलता कहते हैं। वैसे शास्त्र में सफलता वह नहीं कही गई है, सांसारिक। क्योंकि सांसारिक तो सांसारिक है, यहीं पे रहता है, यहीं पे आदमी कमाता है और थोड़ा सा खाता है, एक थाली, उससे ज़्यादा खा नहीं पाता, और फिर यहीं छोड़ के चला जाता है। तो सांसारिक जो है वो सांसारिक है, और जो सदा साथ जाता है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जो अपना संस्कार है वो जाता है, और वो सुख दुख देता है जीव को। और अगर जीव ने एकत्व कर लिया है तो कहीं आता जाता नहीं है, वो उसकी दो गति होती है, और दोनों अच्छी है। या भक्ति की गति होती है, जैसे महाराज दशरथ जी की हुई, और दूसरा जो गति है वो ज्ञान की गति है। ज्ञान की गति है कि स्वयं ब्रह्म बन जाए, स्वयं भगवान बन गया। और मतलब स्वयं भगवान ऐसे नहीं कि हम भगवान हैं बाकी लोग, ऐसा नहीं, ये वाला तत्व नहीं है। मतलब जो शास्त्र में वर्णित है 4 प्रकार का मोक्ष होता है, सायुज्य सारूप्य इत्यादि करके, तो वो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है, माने जुड़ जाता है भगवान में, एक हो ही जाता है। यह जो तत्व है यह क्योंकि बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन और साधत कठिन विवेक, और होय गुणाक्षर न्याय जो
पुण्य प्रत्यु अनेक, ये श्री रामचरितमानस में लिखा है। अब क्योंकि ये स्पष्टीकरण है, संक्षिप्त होना चाहिए, इसलिए अब श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 31 मतलब 31 का अंतिम चरण भी समझ लेते हैं। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। देखिए यहाँ पे योग शब्द भी आया है, सुस्पष्ट लिखा हुआ है। सहयोगी मयि वर्तते। अब इसका प्रसंग तो जब श्रीमद् भगवद गीता की बात होगी तब निवेदन करेंगे, और क्योंकि इसका व्यापक जो अर्थ है वो यही है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन, ये यहाँ पे है। वहाँ पे है निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, ये रामायण में है। और जगहों पे क्या है, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ये भगवद गीता में। और रामायण में क्या है, रामायण में भी एकदम यही तत्व एज इट इज लिखा हुआ है, और वो हम रामायण के संदर्भ में निवेदित करेंगे। और कोई भी कहीं भी उठा के पुस्तक को देख लेगा, एज इट इज मिल भी जाएगा, क्योंकि चीज़ें सब हैं, वर्तमान हैं। और बस ये होता है कि हम लोग जो है भूले रहते हैं, हाँ, और कोई बात। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो जो ऐसा एकत्व कर लेता है वो योगी। अब योगी शब्द से तो सब लोग समझेंगे भाई सब योगी हो गए, बड़ा मुश्किल इस बात का है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, योग के लिए हमने बता दिया, और छोटे बच्चों के किताबों में लिखा है, उस पर एक वीडियो बनाया है जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, और पूरी दुनिया जो है आजकल पढ़ती है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। ये मैंने, अब लोग जैसे कोई न देखे वो वीडियो, तो उसके लिए हम बता दें योग मतलब होता है जुड़ना। दुनिया का कोई भी आदमी देखेगा योग मतलब जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना किससे? यही एकत्व है जिससे जुड़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे है, बाद में निवेदन करेंगे। अभी भगवद गीता का ये श्लोक अध्याय 6 का 31 का देख लीजिए, 31 नंबर। तो ऐसा योगी सांसारिक कार्यों को करता हुआ वो मुझ में ही रहता, एकत्व करता, आनंद लेता हुआ माना जाता है। इसलिए उसको किसी तरह का सांसारिक पाप दोष किल्बिष नहीं लगता, और वो योग युक्त गृहस्थ रहते हुए भी योगी माने श्रेष्ठ माना जाता है। ये इसका तात्पर्य है। इसको
एक बार एज इन वर्ड सेंटेंस रिपीट कर दे रहे हैं। द योगी हु इज एस्टेब्लिश्ड इन यूनियन विद मी एंड वर्शिप मी एज residing in all beings as their very self. Whatever activities he performs them in me. यह जो है अर्थ लिखा हुआ है, सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं देश दुनिया में, तो अवश्य इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र के समाधिपाद के सूत्र 32 के संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 के श्लोक 31 का प्रमाण हो गया। और पुनः आपसे निवेदन करेंगे, प्रसंग जो भी रहेगा उस पर सादर प्रणाम।